हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद माय अनदर रिवीजन ऑडियो जो कि है चैप्टर नंबर 23 मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इसमें क्या है कि ये जो भी सारे रिवीजन ऑडियोज हैं वो नवंबर 24 ऑनवर्ड्स रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सेक्शन 161 आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो क्या डॉक्यूमेंट्स कवर होते हैं हमारे हमारे कवर होते हैं डॉन सीडी, मतलब कि डिसीजन ऑर्डर नोटिस सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट। तो क्या कौन रेक्टिफाई करेगा? जिसने भी अथॉरिटी ने जिसने भी पास किया है और इशूड एनी डिसीजन ऑर्डर और नोटिस सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है एरर विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, वही हम लोग कर सकते हैं। एरर और मिस्टेक विच आर ऑन द apparent on the face of the record may be rectified। और rectification क्या है कि दिखना चाहिए सामने। इट इज अ settled law that a decision on a debatable point of law, डिबेटेबल अगर पॉइंट है तो वो क्या है कि हमारा नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द लॉ। तो अथॉरिटी कब कर सकती है? तो सुमो मोटो कर सकती है या फिर ब्रॉड टू नोटिस बाय द जीएसटी ऑफिसर। तो ये सारा जो है व्हेन सच मिस्टेक इज ब्रॉड टू द नोटिस बाय द अफेक्टेड पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द डिसीजन ऑर्डर, जो भी है 3 मंथ्स के अंदर करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन? तो रेक्टिफिकेशन करने का जो टाइम है वो क्या है? नो रेक्टिफिकेशन मेड आफ्टर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ डिसीजन, यानी कि 6 मंथ्स के बाद फ्रॉम द इशू ऑफ द डिसीजन, मतलब जब से डिसीजन इशू किया तो 6 मंथ्स के बाद नहीं कर सकते हैं। हाउएवर द सच टाइम लिमिट्स नहीं अप्लाई करती है। रेक्टिफिकेशन प्योरली इन द नेचर, अगर क्लैरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिकल मिस्टेक है कोई भी हमारा, तो वहाँ पे हमारी ये टाइम लिमिट नहीं कर सकती है। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो करेंगे अथॉरिटी जो भी हमारी कर रही है यहाँ पे। सेक्शन 169 है सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो कोई भी नोटिस, डिसीजन, समन, ऑर्डर, कम्युनिकेशन जो है वो सर्व्ड ऑन द एसएससी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। तो क्या मोड ऑफ सर्विस क्या होते हैं? तो गिविंग या टेंडरिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, कोरियर से, ईमेल, एट कॉमन पोर्टल, पब्लिकेशन एंड न्यूज़पेपर, अफिक्सिंग एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। ये सारे हमारे मोड्स ऑफ सर्विस है कि हम लोग कैसे नोटिस को कर सकते हैं। डीम डेट ऑफ सर्विस क्या होगा? जो भी हमारा डिसीजन ऑर्डर वगैरह हमने डॉन सीडी जो भी हमने किया है शैल बी डीम टू हैव बीन सर्व्ड ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज स्टैंडर्ड पब्लिश या कॉपी देयर ऑफ इज अफेक्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड। तो ये हमारा डीम डेट, ये सर्व्ड हम माना जाएगा कि हमने ये चीज़ कर दी। और डीम डेट ऑफ रिसिप्ट क्या हो जाएगी? तो जो भी हमने डिसीजन ऑर्डर अगर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से करा है तो हम मान लेंगे डीम टू हैव बीन रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड नॉर्मली टेकन बाय द पोस्ट इन ट्रांसिट। पोस्ट इन ट्रांसिट को जितना टाइम लगता है उतना, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अब हमारा सेक्शन 171 है एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर। ये क्या होता है? बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो फॉल्स किस पे करता है? अल्टीमेटली ऑन द कंज्यूमर। तो जीएसटी रिजम जो है विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज फ्लो ऑफ द आईटीसी, और आईटीसी तो बहुत सारा आ जाएगा तो बेनिफिट जो है वो पास नहीं हो पाएगा कंज्यूमर्स को, जो कि अनरीजनेबल है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी करता है कि रिडक्शन इन द रेट ऑफ द टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और द बेनिफिट ऑफ द आईटीसी शैल बी पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन द प्राइसेस। मतलब कि जो भी आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका कमेंसरेट रिडक्शन करना पड़ेगा अपनी प्राइजेस में। अगर किसी भी आपकी जैसे रेट्स वगैरह टैक्स की कम हुई है किसी भी सप्लाई पे, तो जो भी बेनिफिट वगैरह है आईटीसी का वो हम लोग को पास करना पड़ेगा प्राइजेस रिड्यूस करके। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को करा है एग्जामिन करने के लिए कि क्या है ना, जो हमारे जो हम टैक्स रेट्स तो हम कर रहे हैं तो क्या इससे है ना कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइसेस भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी यही सब देखेगी कि भाई कमेंसरेट रिडक्शन इन द प्राइसेस होना चाहिए एंड टू आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर वो इज नॉट पास द बेनिफिट। कौन बेनिफिट पास नहीं कर रहा है और ये ऑर्डर कर सकती है टू रिड्यूस द प्राइसेस एंड रिटर्न टू द रेसिपिएंट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट नॉट पास वे ऑफ कमेंट। अगर उसने ना प्राइस रिडक्शन नहीं किया है तो रिटर्न करो रेसिपिएंट को अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द 18% फ्रॉम द रेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द हायर अमाउंट। जितना जब से तुम हायर अमाउंट से ले रहे हो तो 18% का लगा देंगे, पेनल्टी भी लगा सकते हैं एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। एंड टू फर्निश द परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द जीएसटी काउंसिल बाय द 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द ईच क्वार्टर। तो क्वार्टरली रिपोर्ट हमारी जाएगी और नेक्स्ट 10th जो मंथ होता है ना उसमें जाएगी। ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी क्या कर सकता है? तो ऑर्डर वही करेगी, रिडक्शन इन द प्राइस करेगी और वही रिटर्न टू दी रेसिपिएंट हम लोग को करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 18% वाला हम लोग को करना पड़ेगा, या फिर और द रिकवरी ऑफ द अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नॉट रिटर्न। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि डिपॉजिट करो, जो भी मतलब ऑर्डर करेगी ये सारी चीज़ें ऑर्डर करती है अथॉरिटी की, डिपॉजिट करो अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट जो कि हमने ऊपर डिटरमाइन करा है प्लस अलॉन्ग विद द ऑफ कोर्स इंटरेस्ट एट द 18%। तो ये हम लोग को कहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा? इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड ऑफ सेंटर एंड रिमेनिंग 50% इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो मतलब दोनों में 50-50 जाएगा। एंड
वेयर द एलिजिबल पर्सन डज नॉट क्लेम द रिटर्न ऑफ द अमाउंट, यानी कि जहाँ पे एलिजिबल पर्सन है वो ना तो हमें आइडेंटिफाई है और वो मिल ही नहीं रहा, उसने क्लेम ही नहीं किया, तो यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा और फिर वही पेनल्टी या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर सकते हैं। सेक्शन 158 है कंसेंट बेस्ड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होती है फंडेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, तो यानी कि जो भी हम लोग डिटेल्स करते हैं बाय द रजिस्टर्ड पर्सन मे बी शेयर्ड इन द गवर्नमेंट पोर्टल विद अदर सिस्टम दैट मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी पर्टिकुलर हम करते हैं कहाँ कहाँ जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 39 या 44 में जो एनुअल रिटर्न जाता है वो, और particulars uploaded on the common portal for preparation of the invoice, है ना, details of the outward supplies, ये सब है। अदर डिटेल्स तो consent किसकी आएगी, सप्लायर की भी आएगी। सप्लायर की किस किस में आएगी, सप्लायर की तो तीनों चीज़ों में आएगी, और रेसिपिएंट की तभी आएगी जब वहाँ पे क्या है कि ओनली वेयर द डिटेल्स इंक्लूड द आइडेंटिटी ऑफ द recipient and no action shall lie against the government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared। अगर information शेयर करने के बाद liability आ रही है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं जाएगा, and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supplier और as per the relevant return। तो क्या कंसेंट में हमारी शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसका रूल नंबर 163 है। तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने फर्निश करी है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 में या GSTR 3B में या फिर GSTR 1 में, मतलब कि इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी है विद सिस्टम, जो कि क्या है कि द रिक्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या करेगा, ओपनिंग द कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एंड शैल कम्युनिकेट द कंसेंट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द टैक्स पीरियड वेरी एप्लीकेबल टू द कॉमन पोर्टल। तो ये सब हमको बताएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो सारा ये काम करता है, एंड रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, अपनी कंसेंट देगा फॉर शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड ओनली वो कंसेंट कब देगा पता है, रजिस्टर्ड पर्सन ओनली आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ ऑल द रेसिपिएंट, मतलब सबकी रेसिपिएंट्स की भी उसको लेनी पड़ेगी कंसेंट, टू हूम ही हैज इशूड द इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह उनको जो इशू करे हैं, कि वो बताएगा कि भाई मैं रिक्वेस्टिंग सिस्टम से ये सब शेयर कर रहा हूँ, एंड कॉमन पोर्टल शैल कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने ये बताया है कॉमन पोर्टल कम्युनिकेट करेगा विद द रिक्वेस्टिंग सिस्टम ऑन द रिसीव फ्रॉम द सेट सिस्टम। तो कंसेंट वो रजिस्टर्ड पर्सन का लेगा एंड डिटेल्स ऑफ द टैक्स पीरियड एंड ये आएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, नोटिफाई करा है कि जो हमारा ये सिस्टम होता है अकाउंट एग्रीगेटर को करा है, हैज़ बीन नोटिफाइड एज अ सिस्टम विद विच इन्फॉर्मेशन में बी शेयर्ड बाय द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन द कंसेंट। तो अकाउंट एग्रीगेटर है जो कि क्या है, means a non-financial banking company NBFC है which undertakes the business of an account aggregator with a policy directions issued by the RBI। तो एक हमने नोटिफाई यहाँ पे कर दिया है, और दूसरा जो हमने नोटिफाई करा है वो है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट डेवलप्ड बाय द RBI सब्सिडरी RBI इनोवेशन हब, और ये इंश्योर करता है एक्सेस टू इन्फो फ्रॉम द वेरियस डेटा सोर्सेज डिजिटली। तो ये यहाँ पे हमारा जो रिवीजन ऑडियो है 23 मिसलेनियस प्रोविजंस वो खत्म होते हैं, एंड आई होप ये आपके लिए रिवीजन ऑडियोज काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस रिवीजन ऑडियोज, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं।